देखो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है, समझो, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है? साधारण ब्याज। क्या होता है भाई? साधारण ब्याज। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? जो हर वर्ष जो है हर वर्ष एक समान ब्याज मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है। साधारण ब्याज का मतलब होता है जो हर वर्ष एक समान ब्याज मिले, उसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। इसको साथ कर बोला दिया जाता है एसआई। क्या बोला दिया जाता है? एसआई। ठीक। एसआई इसका होता है साधारण ब्याज। ठीक है। तो साधारण ब्याज सबसे पहले जानेंगे क्या क्या है। पी को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। हिंदी में बोलते हैं मूलधन। ठीक। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। मूलधन मतलब होता है कर्ज लेना। क्या होता है? कर्ज लेना। ठीक है, कर्ज लेना। फिर होता है रेट। आर को हम क्या कहते हैं? रेट। क्या बोलते हैं? आर को हम क्या बोलते हैं? रेट, जिसको दर बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? दर। रेट का मतलब किस हम जो चीज हो, जिसे हम किसी को कर्ज देंगे, जब हम कर्ज देते हैं तो हम कहते हैं ना भाई कि ब्याज पर देंगे, कितने परसेंटेज पे देंगे, कितने को, तो वही उसी को बोलते हैं हम दर। ठीक है। जो पर जिस परसेंट पर देंगे वही हमारा क्या होता है? दर होता है। ठीक है। अब हो गया टाइम। टाइम इसका होता है भाई समय। टाइम इसका होता है समय। भाई हम कर्ज देंगे तो हम कहेंगे ना इतना समय के लिए हम आपको कर्ज दे रहे हैं और इस रेट से दे रहे हैं। रेट में होता है दर। ठीक है। अब आ गया एसआई। एसआई का मतलब बता दिया है। एसआई का मतलब होता है जो मूलधन पर ब्याज मिलता है, हम इसको बोलते हैं मूलधन पर जो ब्याज मिलता है उसी का होता है एसआई होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इसको बोला जाता है ब्याज। ठीक है। अब आगे हमारा अमाउंट। अमाउंट किस क्या होता है? अमाउंट को हम कहते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है भाई? जो मूलधन मतलब प्रिंसिपल, मूलधन और प्लस ब्याज के साथ जो मिलता है वही हमारा क्या होता है? अमाउंट होता है। अमाउंट मीन्स क्या होता है? अमाउंट है अमाउंट इसका होता है मिश्र धन, जो ब्याज के साथ मिलता है, जो मूलधन प्लस ब्याज मिलता है वही हमारा क्या होता है? अमाउंट हो गया। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा प्रिंसिपल हमारा 500 रुपया। ठीक है। प्रिंसिपल क्या है भाई? 500 रुपया। प्रिंसिपल हमारा 500 रुपया है। फिर रेट हमारा है, कहेंगे 5% की दर से। किस दर से हम ब्याज दे रहे हैं भाई? 5% की दर से। और टाइम कितना है भाई? 3 वर्ष। क्या है? 3 वर्ष, 3 ईयर के। और हमसे पूछेगा एसआई बताइए कितना है? एसआई और अमाउंट कितना है? ठीक है। क्या पूछा है? एसआई और अमाउंट। ठीक है। एसआई और अमाउंट पूछा है। तो समझो 500 रुपया हमारा मूलधन है। रेट क्या है? 5% की दर से। टाइम कितना है? 3 वर्ष का। एसआई निकालना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है। क्या निकालना है? एसआई और अमाउंट। अब हमेशा याद रखना, हम जब भी एसआई जो होता है, एसआई क्या होता है? आरटी प्रतिशत होता है। अब क्या होता है? आरटी प्रतिशत। हम एसआई जब भी निकालेंगे, एसआई जो बराबर क्या निकालेंगे? आरटी प्रतिशत। क्या निकालेंगे? आरटी। आर का मतलब होगा रेट और टी का मतलब समय होगा। ठीक है। तो आरटी प्रतिशत निकालेंगे। आरटी प्रतिशत निकालेंगे। अब बताओ एसआई किसका आरटी प्रतिशत? तो मूलधन का आरटी प्रतिशत होगा। ठीक है। तो हम देखो हमारा क्या है भाई? मूलधन कितना है? 500 रुपया है। रेट क्या है? 5% और टाइम कितना है? 3 वर्ष। तो हम एसआई बराबर क्या हो जाएगा भाई? एसआई बराबर होगा 5 × 3 बराबर 15। क्या होगा? 15%। एसआई बराबर
15%। किसका भाई, हमको ब्याज निकालना है। 15% किसका निकालेंगे, मूलधन का। मूलधन का 15%, मतलब 500 का, 500 का हम क्या करेंगे, 15% कितना होगा, 500 का 15% निकालेगा, हमारा ब्याज निकल जाएगा। कितना होगा भाई, 75। कितना रुपया ब्याज हुआ भाई, 75 रुपया। कितना ब्याज हुआ, 75 रुपया हमारा ब्याज है। ठीक है, अब हमारा 75 रुपया ब्याज है, तो अमाउंट क्या होता है भाई, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। तो प्रिंसिपल कितना है, 500 रुपया, और प्लस ब्याज कितना है, 75। हमारा आंसर क्या हुआ, 575। कितना हुआ, 575। यही हमारा आंसर हो जाए। देखो अगला, अब क्या है मेरा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है कि अगर मूलधन 15,000 रुपया है, ठीक है, मूलधन क्या है, 15,000 रुपया है, और रेट हमारा है 10%, और टाइम हमारा है 3 ईयर, कितना है, 3 वर्ष का, और हमको निकालना है एसआई अमाउंट। ठीक, एसआई और अमाउंट कितना है, ठीक है, एसआई और अमाउंट हमको निकालना है। मेरा प्रिंसिपल कितना है, 15,000 रुपया, रेट किस रेट से भाई, 10% की दर से, और टाइम कितना है, 3 वर्ष, और एसआई क्या है, एसआई और अमाउंट निकालना है, एसआई और अमाउंट निकालना है। तो ध्यान दो, हम जानते हैं एसआई निकालना है, तो एसआई बराबर क्या होता है, RT%। एसआई बराबर क्या होता है, RT% निकालेंगे, तो आर कितना भाई 10, और टी कितना है 3, तो गुणा हो जाएगा, कितना होगा 30%। एसआई बराबर 30%, किसका भाई, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल का 30% निकाल देंगे। प्रिंसिपल कितना है, 15,000 है, इसका 30% निकाल दो। 15 का 30% कितना होगा, तो हल कर, 15 का 30% कितना हो जाएगा भाई, तो 150 × 30 बराबर 45, मतलब 4500 रुपया। कितना हो जाएगा ब्याज भाई, 4500 रुपया। यह हमारा क्या हुआ, ब्याज निकल गया। हमारा ब्याज कितना है भाई, 4500 रुपया। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, तो प्रिंसिपल कितना है, 15,000, और प्लस 4500 रुपया और जोड़ दो। 15,000 4500 जोड़ दो, कितना होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, या 9, कितना हो जाएगा भाई, 19,500 रुपया। 19,500, ये हमारा 19,500। देखो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन मेरा क्या है भाई, मेरा क्वेश्चन है, देखो रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है, और एलपी में पूछा गया है, टेक्नीशियन और एलपी में, रेलवे टेक्नीशियन और एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन क्या है, राही ने किसी बैंक में 6,000 रुपये की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्ष तक बैंक में धनराशि को रखा, तो उस ब्याज के रूप में कितने राशि प्राप्त हो, ब्याज के रूप में उसे कितने राशि प्राप्त हुआ। तो मेरा क्या भाई, मेरा मूलधन कितना है भाई, मूलधन कितना है भाई, 6,000 रुपया है। कितना है भाई, मूलधन हमारा 6,000 रुपया है, और रेट कितना है भाई, रेट हमारा है, बोला है 8% है, और टाइम कितना है भाई, 5 ईयर। ठीक, क्या है, समय कितना है, 5 ईयर। और हमसे पूछा है एसआई हमारा कितना होगा, ब्याज हमारा कितना होगा, साधारण ब्याज हमारा कितना होगा। तब देखो हम जानते हैं एसआई बराबर क्या जानते हैं भाई, एसआई बराबर हम जानते हैं RT% होता है। RT, आर का मान कितना है, 8 है, मतलब रेट कितना है, 8 है, टाइम कितना है, 5 है, तो 8 5 40%, कितना है भाई, 40%। ठीक है, इसका तो हम कहेंगे 600 का 40% निकालेंगे, हमारा ब्याज निकल जाएगा। 600 का 40% कितना होगा, ये 0 से 0 कट गया, कितना 240, 6 से 24 240, तो हमारा ब्याज कितना हुआ भाई, 240। यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या है, 240, यही हमारा आंसर। देखो अब अगला मेरा क्वेश्चन क्या भाई, अगला मेरा क्वेश्चन है 2250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज होगा क्या, अर्जित ब्याज मतलब साधारण ब्याज कितना होगा, यह मेरा क्वेश्चन है। यह भी हमारा क्वेश्चन रेलवे एलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया है, ठीक है, और 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। मेरा क्या कहा भाई, प्रिंसिपल हमारा दिया है 2250 रुपये, प्रिंसिपल हमारा कितना दिया भाई, 2250 रुपये दिया है, और टाइम कितना दिया है भाई, टाइम दिया है, टाइम हमारा कितना है भाई, हमारा टाइम है 2 ईयर, टाइम दिया है 2 ईयर, और रेट हमारा दिया है कितना, रेट हमारा दिया है 3%,
और हमसे पूछा है SI बताओ, SI हमारा कितना है। ठीक है, यह मेरा क्वेश्चन पूछा है। और हम जानते हैं SI बराबर क्या होता है भाई, R और T प्रतिशत होता है। R और T प्रतिशत किसका भाई, RT प्रतिशत। हम कहते हैं SI का RT प्रतिशत मतलब 2 गुणित 3 बराबर कितना होगा 6। अब 6 SI बराबर 6%। और किसका भाई 6%, हम कहेंगे प्रिंसिपल का 6%। प्रिंसिपल का 6% निकाल नहीं जाए, हमारा क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा, मतलब ब्याज निकल जाएगा। तो यह 0 से 0 कट गया, यह हो जाएगा 6 5 30 और 6 2 12 3 15 और 6 2 12 12 1 13 बटे 10 बचा है। कितना हमारा ब्याज आया भाई, तो हम कहेंगे 135 रुपया। ब्याज कितना आया 135, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा मेरा क्वेश्चन है, यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% ब्याज की दर से अर्जित होता है, जो ब्याज है प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है, तो 16,250 रुपये पर 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। 16,250 रुपये पर 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। मतलब प्रिंसिपल दिया है 16,250 रुपये, प्रिंसिपल हमारा कितना है 16,250 रुपये है। और टाइम कितना है भाई, टाइम हमारा बोला है 3 वर्ष का। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। और रेट हमारा क्या है, रेट हमारा है रेट हमारा है 12%। 12%। और हमसे पूछा है SI हमारा कितना होगा, ब्याज हमारा कितना होगा। हम जानते हैं SI बराबर क्या होता है भाई, RT प्रतिशत होता है। RT प्रतिशत मतलब 12 गुणित 3 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। 12 गुणित 3 मतलब 36 हुआ। 36% किसका भाई, तो 36% हम कहेंगे प्रिंसिपल का। तब प्रिंसिपल कितना है 16,250 और गुणित इसका 36% निकाल दो। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इनका गुणा कर लो, काटना कट रहा है तो काट दो, तो कट जा रहा है। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा 5 हो जाएगा। देखो 18 में 36 हुआ, 2 5 10 होता है, 5 बार गया। ठीक है, अब इसको 5 से काट दो तो 3 5 15 हो जाएगा, और 3 5 15 और 2 5 10 और 50 25 हो जाएगा। यहाँ पर 18 बचा। अब गुणा करो, 18 5 90, हाथ में 9, 18 36 36 36 5 45, हाथ में 4 और 18 3 54 54 4 58। ठीक है, तो 5,850 रुपये हमारा ब्याज क्या हुआ भाई, 5,850 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा ब्याज कितना भाई 5,850 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है। चौथा मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, मेरा चौथा क्वेश्चन जो है, जो RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 में और 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा है कि 700 रुपये पर 7 प्रति माह के साधारण ब्याज की दर से 9 महीने में साधारण ब्याज कितना होगा। 9 महीने में साधारण ब्याज कितना होगा, यह मेरा क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना है 700 रुपया है, प्रिंसिपल हमारा 700 रुपया है। और रेट जो दिया है ना, रेट हमारा जो दिया है वो रेट हमारा क्या है 7 प्रति माह, वर्ष नहीं बोला है, 7 प्रति, हर महीने क्या होता है वो 7 प्रति मंथ क्या लेता है ब्याज। ठीक है, 7 प्रति महीना है ब्याज लेता है। ठीक है, और कितने महीने तक लेगा भाई, टाइम दिया जा रहा है 9 मंथ तक। कितने महीने तक, 9 मंथ तक का ब्याज निकालना, मतलब SI निकालना। ठीक है, इस बार वर्ष नहीं दिया है, महीने की बात कर रहा है, 7 प्रति माह बोला है, 7 रुपये है प्रति माह, महीना ले रहा है ब्याज और 9 मंथ का निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं SI बराबर होता है हमारा RT प्रतिशत, RT प्रतिशत होता है। R कितना भाई 7 गुणित कितना हो जाएगा 9, 7 गुणित हमारा क्या हो जाएगा 9, तो 9 7 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 63 हो गया। ठीक है, 63% किसका भाई, तो हम कहेंगे 700 का 63% निकाल लेंगे। जो 700 का 63% निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा SI निकल जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, ये 7 3 21 हो गया और 7 7 के 42 42 44, हमारा ब्याज कितना हुआ भाई 441 रुपये। तो हम कहेंगे हमारा जो ब्याज हुआ है 441 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे 700 रुपये की
7 प्रति माह की दर से 9 महीने का जो ब्याज होगा वो 441 रुपया होगा। कितना होगा भाई? 441 रुपया। जो 5वां क्वेश्चन है, जो आरबी एलपी एलपी में पूछा गया है और 2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा है कि 1300 रुपये पर 5 वर्ष में 520 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी होगी, मतलब जो ब्याज की दर है प्रतिशत कितनी होगी। क्या मेरा क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है जो कि प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है? 1300 रुपया है। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा दे दिया है, टाइम हमारा दे दिया है क्या है? 5 ईयर। ठीक है, 5 ईयर। और हमको एसआई भी हमारा दे दिया है 520 रुपया। और हमसे पूछा है रेट, हमारा रेट कितना होगा यह हमसे पूछा है। ठीक है, रेट हमारा ब्याज की दर पूछा है, रेट कितना होगा। ठीक है, हमको मालूम है एसआई बराबर होता है RT प्रतिशत। एसआई बराबर RT प्रतिशत होता है। आर का मतलब आर हो गया गुणित 5, समय कितना? 5, तो 5 RT प्रतिशत होगा। 5 RT प्रतिशत होता है। एसआई बराबर क्या निकालते हैं हम? 5 RT प्रतिशत हुआ। ठीक है, 5 RT प्रतिशत। और जो RT प्रतिशत होता है वो किसका होता है? प्रिंसिपल का। तो हम कहेंगे 1300 का 5 R बटे क्या हो जाएगा? 100, जो कि किसके बराबर होगा? ब्याज के बराबर होगा। ब्याज कितना है? 520 रुपया। यह 0 से 0 कट गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? 13 और गुणित 5 R बराबर क्या होगा? 520। तो 5 R बराबर कितना हुआ? 520 बटे 13 और 13 चौक 52 कितना हुआ? 40। R बराबर क्या हुआ? 40 बटे 5 बराबर क्या हुआ? 8%। हम कहेंगे हमारा जो रेट है वो कितना है? 8%। यही हमारा आंसर है।